जय श्री राम एवरीवन। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करते हुए जिसमें केदार सर ने ये बताया है कि एक ज्योतिषी में क्या क्या गुण होने चाहिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं या आप स्वयं ज्योतिषी बनना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति ने अपने विचार रखे हैं वो न केवल एक अच्छे ज्योतिषी रहे हैं, एक अच्छे आदर्श इंसान रहे हैं, उनका अनुभव मेरी उम्र से भी ज़्यादा था ज्योतिष में। तो ऐसे व्यक्तियों के जो विचार हैं ज्योतिष के बारे में, ज्योतिषियों के बारे में, वो ज़रूर हम लोगों को जानना चाहिए। अब और विलंब ना करते हुए आइए वीडियो देखते हैं। कोई किसी को खड़ा नहीं करता। प्रभु की माया है, जब उसे कोई काम कराना होता है किसी को पकड़ लेता है। हम निमित्त मात्र हैं। बाकी मेरे लिए तो खुशी है कि हमारे जितने भी लोग ज्योतिष में आ रहे हैं उनको देख के मुझे खुशी होती है। बस इतने मेरा तो बहुत है। दूसरी बात जो आज इनके पास से सीखी वो यही है, जो बेस क्या है कि हमें सूत्र क्लासिक से अलग हटना नहीं है, मगर उसको आज की तारीख में अपडेट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, उसका एप्लीकेशन को अपडेट करना है। उसमें हम अपना अनुभव, अपना तजुर्बा जोड़ के उसको अपडेट कर रहे हैं ताकि वो रिजल्ट सही दे पाए और हम उसे साइंटिफिक कह पाए। जब मैंने गुरु जी के पास बैठना शुरू किया तो हमारे यहाँ साउथ इंडियन चार्ट से ही बनाते हैं। साउथ इंडियन चार्ट में सबसे पहली बात यह कि आप ग्रह स्पष्ट पहले कर लेते हैं, लगन सबसे आखिर में निकालते हैं। तो जैसे लगन निकलता था मेरे को प्रेडिक्शन आनी शुरू हो जाती थी। तो गुरु जी जब बताते थे मैं चेक करता था कि जो मेरे दिमाग में आ रही है वही बातें बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। तो वो लगता था कि वही तकरीबन वही बातें बताते थे। तो मुझे भी अहंकार हो गया कि मैं बता सकता हूँ। तो मैं एक दिन मैंने गुरु जी से कहा बनाने के बाद, मैंने कहा साहब इनसे 2-4 बात पूछ लूँ। बोले आप पूछिए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हाँ कर दी। बदकिस्मती मेरी थी, उस दिन के बाद गुरु जी ने मेरे सामने बताना बंद कर दिया। कोई कंप्यूटर उस जमाने में था नहीं, कुंडली गणित करनी पड़ती थी हाथ से। तो आधा पौना घंटा लगता था कुंडली बना के, उनके रजिस्टर में बना के मैं दे देता था। तो वो अंदर चले जाते उसको लेके, और वो अंदर ही बता दिया और मैं बाहर बुद्धू रह गया। तो मैंने कहा मैं तो अपनी कब्र अपने आप खोद ली। जब मेरे को अवसर मिल रहा था मैंने खो दिया। सुनता रहता, बड़ा बोल बोला, मारा गया। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम हर वक्त तैयार हैं सुनने की हमें आदत पड़ जाए तो हम ज्योतिष को कर सकते। घर जाकर आप खूब मनन के सोचिए उन्होंने ये लफ्ज क्यों बोला। मेरे अभी क्योंकि आज अभी आखिरी में सुना, मैंने बेसिक कल का नहीं सुना तो नहीं पढ़ पाया, मगर मेन चीज जो बताई ये भी बहुत अच्छी है कि 311 को क्यों लिया, कॉन्सेप्ट वो बताओ क्यों लिया। क्योंकि थर्ड पराक्रम है और 11 हमारा गेन है। तो हर भाव से उनको लेंगे तो समझ में आ गया। दूसरा तत्व की बात जो नाड़ी ज्योतिष का आ गया कि आप तत्वों को ले लीजिए, तत्वों से आपको क्लियर हो जाता है। ये बड़े एप्लीकेबल है और इनसे रिजल्ट निकलता है। मुझे भी नहीं पता था कि आज यहाँ लुट रहा है माल, चांस की बात है। मैं बताया इसलिए तो बोला कि वो तुमको हमारे यहाँ क्लासेस से पहले होती है, तो मैंने कहा बुलाया होगा, मैं आ गया। तो शायद मेरे भाग में था दर्शन करना इनके और सीखना भी, क्योंकि हम उम्र भी हैं, हो सकता है छोटे ही हो मेरे से, मगर गुण में ज्यादा है। तो मुझे गुण मिला सीखने को, भगवान की बड़ी कृपा, आप सबकी मेहरबानी। आपने मुझे बुलाया और मैं कहता हूँ खूब आनंद से जो इन्होंने दुआ दिया वही हो कि आप ज्योतिष में खूब आगे बढ़े और जितना मैं आप लोगों को बढ़ता हुआ देखूंगा मेरे तो खुशी होगी। और हम शोध करें, सब ज्योतिषी महान ज्योतिषी बन के टीवी या प्रोफेशनल बनिए प्रोफेशनल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर पैसा अगर आपको रोटी खाने को नहीं है तो आप जरूर पैसा कमाएं। अगर रोटी खाने को भगवान कोई रास्ता दे रखा है तो मत कमाइए, पैसा आपको वहां से मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, भगवान आपको एक पैसा फालतू नहीं देगा। आप 10 घर के 4 आदमी कमाइए तब भी घर में इतना ही पैसा आएगा, एक आदमी कमाएगा तब भी इतना ही पैसा आएगा। धन को भगवान जितना देना है उतना ही देगा। सिर्फ आपको पढ़ाई एजुकेशन के लिए कोई नहीं रोक सकता, भगवान जितना चाहे पढ़े उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो आपके हाथ में है। मगर धन कमाना, धन का लाभ होना वो भगवान के हाथ में, आपको इतना ही देगा, चाहे आप सारे घर वाले लगाओ चाहे एक जगह कमाओ। ये मेरा अपना अनुभव है जीवन का। मेरी धर्मपत्नी हमारी नौकरी करती थी, हम भी करते थे, दोनों मिलाकर कमाते थे। फिर एक दिन लगा बच्चे बड़े परेशान होते थे, अरे सबकी मम्मी घर में होती है, हम आते हैं तो मम्मी घर में होती नहीं।
तो मैंने कहा तुम किन के लिए कमा रहे हो, नौकरी छोड़ो। छोड़ दिया। मेरा दफ्तर में इम्तिहान पास नहीं हो रहा था, वो पास हो गया, मैं प्रमोशन में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद प्रमोशन बढ़ गई सारा। तो मुझे वो मनी मेरी कभी कमी हुई, उसके बाद बड़ी बढ़ी है। और भी बहुत लोगों को मैं देखा ज्योतिष में भी करने उतना है, आप कमाएंगे तो आप खर्चे बढ़ जाएंगे, इन टोटल आपको वहीं आ जाएगा। तो ये है कि धन की भगवान के हाथ में, विद्या में आपको भगवान नहीं रोकेगा, आप करिए। अगर आपकी मजबूरी है तो पैसा कमाइए, मगर धोखा देके डॉक्टर की तरह नहीं, जबरदस्ती फलानी लैब में टेस्ट कराइए, मेरी कमीशन आएगी। हमारे पास चिट्ठी आती है कि आप हमारा स्टोन बिकवाइए, आपको 25% घर बैठे मिलेगा। क्योंकि जब मैं बाकी परसेंटेज ले रहा तेरा 25 का लूंगा, मुझे लेना तो डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। आप अपनी फीस रखिए, चार्टर अकाउंटेंट की तरह वकील के लिए फीस रखिए, डराइए मत कि तेरा काल सब ठीक करूंगा, तेरा राहु केतु ठीक करूंगा, ये मत करिए। बहुत सजा भुगतेंगे अगर करेंगे तो। कोई भी करने वाले को देख लेना, पैसा खूब आया होगा, बन गई बिल्डिंग है, यहाँ भी है कई हमारे जानने वाले जिन्होंने खूब बना रखे, अच्छे सेंटर बने हुए, मगर कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, जैसे पकड़ेगा 2-3। तो कहीं ना कहीं भगवान को पता नहीं कहाँ से निकाल लेता है वो, है ना, तो वापिस निकालता है और बहुत बुरी तरह निकालता है। तो आप ईमानदारी से कमाइए, जिसे कमाना कमाइए। ये मेरी फीस है भाई, लोगों को देनी है। मेरी फीस 100 रुपये तो 100 रुपये लूंगा, 90 नहीं लूंगा। तो आप करिए सेवा, जो नहीं दे सकता गरीब है उसकी कर दीजिए। तो क्या है, कहीं ना कहीं भगवान कंपनसेट करता है, आपका कोई काम रुकेंगे नहीं। अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी से ज्योतिष करिए, ज्योतिष का मान रखिए। शौच आपको ज्योतिष रास्ते में बोला ज्योतिष पूछ रहा है, मत बताइए। घर आएगा वैसे पूछे, बताइए। आप किसी के घर जाके ज्योतिष मत कीजिए, अनलेस वो आप ही की तरह भगवान में श्रद्धा, ज्योतिष में श्रद्धा रखने वाला। हमारे तो जहां मिलते तो भाई पूछा, केदार जी मेरी ये दशा चल रही है। एक दफा अशोक होटल में किसी शादी में गया तो वहां मिल गए, तो मैं उनसे बचता रहा और वो मेरे पीछे फिरते रहे। फिर वो खाने की लाइन में लगा, तो खाना लेके प्लेट में बाहर आया, वो मेरे को आ गए पटोट। बोले केदार जी मेरी दशा इसकी चल रही है। मैंने कहा इस और कहते हैं आपको हराम का खाना 5 स्टार होटल में मिल रहा है, इससे बड़ी किस्मत क्या है। तो वो मेरे जा जाती दोस्त है ना, एक दफा पल्ले पड़ जाओ, 1 10 मिनट का काम है, टेलीफोन भी आता है, 10 मिनट लूंगा आपके। मैं तू 10 मिनट लेगा, मेरे को तो खाना पकाने में 1 घंटा लगता है। अगर खाना खाने वाला बता रहा है 10 मिनट लगेगी, या बनाने वाला बताएगा? तो मैंने भाई मुझे 2 घंटे लगेंगे, तो मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। समझते हैं 10 मिनट में जवाब, कोई नोट क्यों निकाल दिया आप दे दो किसी को, सोचना पड़ेगा। या इतना परफेक्ट है शायद दे दो 2 मिनट में, बताने वाले तो बहुत बैठे हैं, टोटा छाप बता भी देते 2 मिनट में। और जब हम नए नए थे हम भी बहुत जल्दी बता देते हैं, मगर जितना हम को ज्ञान आ रहा है इतना हमें देर लग रही है बताने में, मुंह से बस निकलता नहीं है। कैसे कहते नहीं होगा कल तो कौन बेइज्जती होगी, गुरु की होगी या सब शास्त्र की होगी? मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, कहेंगे क्या ज्योतिष शास्त्र बेकार है। अभी एक अखबार में आया, हमारे वहीं पटना में रहते हैं, उन्होंने सीट बताई, ही डज नॉट नो एस्ट्रोलॉजी। उससे अब एक कार्य करता है बीजेपी का, उन्होंने जितनी सीटें बताई इतनी सीटें आई, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। उन्हें लिख के दी कि इतनी सीटें आएंगी, और इतनी सीटें आएंगी, क्योंकि वो कार्य करता था, जगह जगह जाता था। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं ज्योतिष में, मगर उसमें हमें सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिसर्च के लिए हम जुड़ते नहीं हैं। हमारे पे अगर टीचिंग में आ गया तो दोनों हाथ जेब में चले जाते हैं, और एक हाथ पे चले जाता है, फिर तो यूं करना नहीं जाते हैं। तो हम अहद बहुत जल्दी जाते हैं, शास्त्र के लिए शोध करने को तैयार है। मेरे गुरु भाई थे, उन्होंने अपना खोला सेंटर ज्योतिष का, ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। तो मुझे बुलाया, मेरे और गुरु भाई भी थे, गुरु जी को सबको बुलाया। बैठे थे, जैसे अभी बोलना पड़ेगा, तो मेरे को बोले बोलो, आप भी आशीर्वाद दो। मैं कहता देखो मैं ऑडिट का आदमी हूँ, मैं तो टीका टिप्पणी करने वाला आदमी, क्यों अपने गालियाँ खाने को बुला रहा हूँ मुझे? मैंने अरे आप मेरा गुरु भाई आप नहीं बोले कैसे बोले? तो मैंने कहा देखो अकेला चना चला है बाहर फोड़ने, ये अनुसंधान करेंगे अकेला आदमी? अनुसंधान अकेला होते ही नहीं, उसके लिए ग्रुप बनता है 2 या 4 आदमियों का, आदान प्रदान होगा विद्या का। आपको समय लगाना पड़ेगा, सीखने वाले आते हैं, हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। मैं तुम गायब हो जाओ कहते कैसे, सिंह गायब हो जाते हैं। कुछ दिन आते हैं, कुछ सूत्र मिलते हैं उन्हें, जब मिल जाता है हल्दी गांठ पंसारी बन जाते हैं,
केदार जी भाड़ में जाए। फिर बोले केदार जी तो हमारे साथ ज्योतिष करते हैं। अरे साथ तो करते मगर शोध तो नहीं किया तुमने मेरे साथ, शोध करने का अलग कोई नहीं मिलेगा, कोई समय नहीं है किसी के पास। मैं आप सबको भी कह रहा हूँ, अगर निकालें अपना समय, कुर्बानी करें तो शास्त्र का भी भला होगा और हम ज्योतिषियों का भी मान बढ़ेगा, भारत माता का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि शास्त्र हमारा है। हमें इसके रिजल्ट विज्ञान के तरह दिखाना है। डॉक्टर भी 100% इलाज नहीं करता, मगर उसको गाली नहीं देते, हमें गाली दे देते हैं कि उनने बताया था। अरे 10 डॉक्टरों का इलाज का मरीज मर रहा है, 10 ने सही पहचाना ही नहीं बीमारी क्या है, तो उनकी कोई बुराई नहीं है, हमारी बुराई है। तो हमें बहुत बचना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। है सब कुछ शास्त्र में, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो अकेले के हाथ में चद्दर बिस्ती नहीं है, सबको मिलकर योगदान करना है। यही मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप सब मिले और जो भी ग्रुप बनता है आसपास वालों से 2 3 4 उनको वीकली मिलो, जैसे भी हो बैठ के काम करो। और कोई गाइडेंस चाहिए तो हमारी बातें हर वक्त अवेलेबल है, मैं भी टेलीफोन पे अवेलेबल हूँ। कोई समस्या हो तो मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। जब तक भगवान ने रखा है जब तक मैं चलूंगा। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही और विषय पर हम बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।